नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा इस आने वाले वीक का वीकली हॉरोस्कोप, वीकली फोरकास्ट यानी कि साप्ताहिक भविष्य। ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, एरीज से लेके पाइसेस तक, मेरी मुराद है मेष राशि से लेके मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे एरीज, मुराद है मेरी मेष राशि से। इस आने वाले वीक सप्ताह के प्रथम 2 दिन मानसिक तनाव लेके आएंगे, घरेलू उलझने बहुत होंगे। अपने गुस्से की आंच को कम करें, बातचीत में मिठास लेके आए। अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन अपनी मैरिड लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में ना लेके आए। ऐसा करने से घर का माहौल खराब होगा और अपनी प्रोफेशन को बहुत वाइजली हैंडल करना है। लेकिन इस आने वाले वीक में ये भी कहना चाहता हूं, आपको अपने तौर तरीकों पर गौर करना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि जब कोई आपसे बात करे, उनकी बात को एनालाइज करें, उस बात का बतंगड़ ना बनाएं। ये ना हो कि आप निट पिकिंग करते जाएं, दूसरों के फॉल्ट निकालते जाएं, दूसरों को ब्लेम करते जाएं, अपने पूरा जो अपनी फेलियर्स हैं वो दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा दें। उससे आपका भला होने वाला नहीं है। आपका भला तब होगा, आपकी तरक्की तब होगी जब अपनी कमजोरियों को जानेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये भी है, 18 अक्टूबर के बाद बहुत सी मुश्किलें आसान होगी। अपने आप को एक नए लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। फॉरेन की जर्नी की प्लानिंग बनेगी। हेल्थ वाइज अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड प्रेशर से है, ब्लड को लेके है, लोअर एब्डोमेन को लेके है, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। सर दर्द हो तो थोड़ा शांत रहें। पारिवारिक मतभेदों को प्यार मोहब्बत से डील करना होगा। ये भी है कि हर बात पे गुस्सा ना करते जाएं। थोड़ा भगवान का सिमरन भी करना होगा, थोड़ी राम की चरण वंदना भी करनी होगी। मेरी मुराद है भगवान श्री राम के, या हरि का नाम लेना होगा। इस आने वाले वीक में हर तरह से सोच समझ के चलना होगा। प्रोफेशन के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जॉइंट वेंचर के रूप में आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप ऐसी किसी मीटिंग में जाएं जिसमें लोग आपकी सपोर्ट करें, तो अपनी ईगो, अपने टेम्पर को अपनी जेब में रख के जाएं। ये ना हो जब मीटिंग स्टार्ट हो आप गुस्से से भड़क जाएं, तो लोग, कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर टेम्परामेंटल एटीट्यूड के लिए कोई बर्दाश्त नहीं होती। सो आप मीठा बोलेंगे, सब्र से काम लेंगे और एक पीसफुल प्रेजेंटेशन लेके आएंगे, तो लोग आपकी बात को सुन भी लेंगे, आपकी हेल्प भी कर लेंगे, आपको हर तरह से कोऑप करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये आने वाला वीक प्रोफेशन के लिए जॉइंट वेंचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन आपको टीम वर्क के अंदर काम करना होगा। अपने टेक्निकल मैटर्स को बहुत सोच समझ के डील करना होगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और एरीज हैं, अपनी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। अगर मन में ये विचार आ गया कि ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं, या ये पूरा कोर्स ही आपके लिए नहीं है, अपने मेंटर, अपने करियर एडवाइज़र, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स से बातचीत ज़रूर करें। इस आने वाले वीक में घर में कला क्लेश या मन में कला क्लेश ना रखें। एरीज के लिए टास्क ऑफ द वीक जो बहुत ज़रूरी है, होल मील आटा, प्योर घी धर्म स्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें तो बात बनेगी। प्रिकॉशन जो परहेजगारी बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ुबान में तलखी ना लेके आए, अपनी ज़ुबान में गुस्सा ना लेके आए, नाक पे गुस्सा ना रखें। बहुत खट्टा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे तो सुनने में भी आगे से रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। मीठा बोलेंगे कई बार मुश्किल होता है, लेकिन मीठा बोलेंगे तो आगे से भाई आपको मिठाई मिलेगी, आपको मीठा सुनने को मिलेगा, लोग आपकी हेल्प करेंगे। गुस्सा करेंगे, बना बनाया खेल बिगाड़ के बैठ जाएंगे, टेम्पर लूज करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। मीठा बोलने से मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, हर तरह की सपोर्ट आपको मिल सकती है। चैंटिंग ऑफ द वीक जो बहुत ज़रूरी है, मैंने भगवान श्री राम को याद किया था, भाई उनकी चरण वंदना की जाए जिनके साथ श्री राम है। श्री राम थे तो सहायता थी तो सफलता भी थी। जिनके साथ श्री राम है उनके साथ लक्ष्मण जी भी हैं, सीता जी भी हैं और वीर बजरंग बली हनुमान जी भी हैं। तो चैंटिंग ऑफ द वीक जो मंत्र आपका रक्षा कवच बनेगा, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामाय नमः।
इसी मंत्र की साधना करें। 7 डेज हैं आपके पास। मुश्किल है तो 14 आवर्स ए वीक करें, 35 आवर्स ए वीक करें, 70 आवर्स ए वीक करें। आप किसी भी मुश्किल को आसान करने में कामयाब हो सकते हैं। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई सप्ताह आरंभ से अपनी सेहत का ध्यान रखें। गुज़रे अलग पैसे आपको मिलते रहेंगे। आप किसी बहुत बड़ी डील को क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये आने वाला वीक एक्टिविटी का वीक है, भाग दौड़ का वीक है, रनिंग अराउंड का वीक है। इस आने वाले वीक में ये भी कहना चाहता हूं, 19 अक्टूबर के बाद राशि स्वामी शुक्र छठे भाव में जाएंगे। सूर्य, शनि और राहु का योग होगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा, अपने घर के हालात के ऊपर भी नजर रखनी होगी। गुस्से में आके टेम्पर लूज करके इमोशनल होके कोई डिसीजन ना बनाएं। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत होंगे। कई बार लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपके फाइबर को थॉरली टेस्ट किया जाएगा। आमदन कम होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। बनते बनते काम में टेक्निकल हिकअप्स होंगे, कोई काम बन नहीं रहा होगा, टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। परिवार के अंदर कुछ बातों को लेके शक शुबा पैदा हो सकता है। किसी बात के ऊपर आप सस्पिशियस फैक्टर डेवलप हो सकता है। आपको अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कोई शक शुबा पैदा हो जाए तो गुस्से को धीमा रखें। टेम्पर लूज करेंगे, बात बिगड़ सकती है, बात आपके हाथ से निकल सकती है। सोच समझ के चलना होगा, शांतमय वातावरण पैदा करना होगा, दूसरे की शिकायत को, कंप्लेन को सुनना होगा, अच्छे लिसनर बनना होगा। हेल्थ वाइज अगर आप डायबिटिक हैं या आपको आई साइट की प्रॉब्लम है या पाँव में दर्द है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। इस आने वाले वीक के अंदर ये भी कहना चाहता हूँ, 19 अक्टूबर के बाद सेहत का ध्यान रखें। हेल्थ वाइज ऐसा कोई भी इशू जिसको लेके आप परेशान हैं, अपने कंसल्टेंट से बातचीत ज़रूर करें। लेकिन एक बात ये कहूँगा, जितना आप एक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, पॉजिटिव विचार होंगे आपके, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिल जाएगी। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहे। किसी को ब्लेम करने की बजाय अपने पे ध्यान दें। दूसरों पे दोष निकालने की बजाय अपने कार्यशैली, जो आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी है, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ध्यान देने का वक्त है। टॉरस के लिए इस आने वाले वीक का उपाय, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने तो बात बने। जहां तक हो सके अपनी बहनों को, बेटियों को, भतीजियों को, मासी हो, बुआ हो, पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन के तौर पर जो परहेजगारी जरूरी है, लॉजिकल बने, प्रैक्टिकल बने। इमोशन से बात नहीं बनेगी, लॉजिकली डिसीजन बनाएंगे तो बात बनेगी। वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, ऐंग हरिम शरिम कलीम, ऐंग हरिम शरिम कलीम, ऐंग हरिम शरिम कलीम। हे माँ भगवती, मेरे को ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान की ज्योत जलाओ मेरे लिए, मेरे यहाँ पर रोशनी पैदा करो, प्रकाश पैदा करो। मेरे में शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, मुझे वो शक्ति प्रदान करें। मेरे पास धन संपदा भी नहीं है, कामयाबी तो मिलती नहीं है। हे माँ, हे जगदम्बे, मुझे कामयाबी दे, मुझे धन संपदा दे। मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहता हूँ। आप माँ मुझे आशीर्वाद दे, उन इच्छाओं को पूरा कर सकूं, परिवार का पालन पोषण कर सकूं, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकूं। ऐंग हरिम शरिम कलीम, ऐंग हरिम शरिम कलीम, ऐंग हरिम शरिम कलीम। हर सांस के साथ करेंगे तब बनेगी बात। 7 डेज के अंदर 14 आवर्स, 7 डेज के अंदर 35 आवर्स, 7 डेज के अंदर 70 आवर्स। वह जितना मंत्र जाप करेंगे उतना फल मीठा होगा। चॉइस इज योर्स, ये आपके ऊपर है। बात करेंगे जेमिनी। मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। वे प्रोफेशन के हालात, जॉब और प्रोफेशन के हालात, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो उसके हालात कुछ मीडियोकर होंगे। अपने आप को किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना करें जिसका ताल्लुकात आपके प्रोफेशन से हो, हायर अथॉरिटी से हो, टैक्स और VAT से हो। ऐसे झगड़े में इन्वॉल्व ना हो और हायर अथॉरिटीज को अपसेट ना करें। अपने बॉस और सुपीरियर से बना के रखें।
अगर आप कोशिश करके बैठ ही गए हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर ही लिया है, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। यह ना हो कि उस लड़ाई झगड़े से आपके कामकाज की अनसिक्योरिटी और बढ़ सकती है, अनसर्टेनिटी और पैदा हो सकती है, अशांति का माहौल और बन सकता है, होगा नहीं होगा, फिक्र परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रोफेशन के अंदर फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन उस फ्लक्चुएशन को अपनी जुबान की मिठास से खत्म करना होगा। 21 अक्टूबर के बाद ये भी मानता हूं दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन तब तक कुछ स्ट्रगल है। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट बहुत लगानी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आपका बेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो बहुत डिटर्मिन्ड बन के एफर्ट लगानी होगी। अपने मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। आपका विजन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सोच समझ के चलना होगा। फॉरेन के प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, और फॉरेन की डील के ऊपर अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट से मिलते हैं तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें, और ये भी कोशिश करें कि ऐसा किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व ना हो जो प्रोजेक्ट कम हो, स्कैंडल ज़्यादा हो। घर के रिश्तों में प्यार मोहब्बत लेके आए, घर के रिश्तों में हैप्पीनेस हार्मोनी बना के रखें। अपने घर में सभी को साथ लेके चलेंगे तो बात बनेगी। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं, उनका आशीर्वाद जरूर लें। जेमिनी के लिए टास्क ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करते जाए। नेत्रहीन विद्यालयों में या जहाँ पे नेत्रहीन बच्चे पढ़ते हो, बड़े भी पढ़ते हो, वहाँ पे पैसे डोनेट करते रहे। चांदी की डिबिया में शहद भर के अपने पास रखें। 400 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करते जाए। जो परहेजगारी, जो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। किसी भी फैमिली पॉलिटिक्स, किसी भी पर्सनल पॉलिटिक्स, किसी भी प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में ना पार्टिसिपेट करें, ना इनकरेज करें। चैंटिंग ऑफ द वीक जो मंत्र आपका रक्षा कवच बनेगा, ओम ऐंग हरिम कलीम चामुंडाय विचय, ओम ऐंग हरिम कलीम चामुंडाय विचय, ओम ऐंग हरिम कलीम चामुंडाय विचय, इसी का जाप करें तो बात बने। बात करूंगा कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। मानसिक तनाव बहुत है, उत्तेजना बहुत है, एक्साइटेशन बहुत है, प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस बहुत है, ऑब्स्टिकल्स बहुत है, टाइम बहुत वेस्ट होगा, लोग आपकी टांगें बहुत खींचेंगे, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। प्रोफेशन के ऊपर, प्रोफेशन कमिटमेंट के ऊपर लोन ले रहे हैं, मोर्गेज रीमोर्गेज करवा रहे हैं, कोई डेट लेना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करने जा रहे हैं, तो लीगल कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी। चलने फिरने का ध्यान रखना होगा। मन में बहुत ज़्यादा बोझ लेके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं, तो ड्राइविंग सीट ड्राइव ना करें। जब आप बैलेंस हो तभी ड्राइव करें, और हर काम में ज़रूरत से जल्दबाजी ना करें। ड्राइविंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप एक्सीडेंट करके बैठ जाएंगे। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ, अपने डिसीजन, अपनी चॉइसेस के अंदर कॉमन सेंस, विजडम लेके आए। इमोशंस नहीं, टेम्पर नहीं, ईगो नहीं। अगर ये करेंगे तो आपके डिसीजन गलत बनेंगे, तो फिर आगे जाके आपको भुगतान करना पड़ेगा। पैसे का खर्च सोच समझ के करें। हेल्थ वाइज अपनी बैक, अपनी एनर्जी लेवल का ध्यान रखें, और डिटर्मिन बनेंगे, एक्टिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे। आज का काम अभी करेंगे और कल का काम आज करेंगे, तरक्की आपकी होगी। दूसरों पे रिलाय ना करें, लेबैक एटीट्यूड अभी छोड़ दें, लेजी ना बने, आलसी ना बने, उससे कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको पुरुषार्थी बनना है, कर्मशील बनना है, डायनामिक बनना है, तब बनेगी बात। फिर आपकी नेम, आपकी फेम, आपकी सक्सेस, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। कैंसरियन के लिए टास्क ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, प्योर घी, होल व्हील आटा धर्म स्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। पानी का जग भर के सराहने रखें, सोने से पहले सुबह उठ के उसी पानी से दांत साफ करें, उस पानी को पिए भी, उस पानी से फेस वॉश भी करें, बहुत ज़रूरी है। जो परहेजगारी बहुत ज़रूरी है, जब भी किसी फाइनेंशियल डील पे डिसाइड करें, कोई मोर्गेज हो, लोन हो, तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें।
फाउल टेम्पर से परहेज करें। चैंटिंग ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इसी मंत्र की, वीर बजरंगबली जी का ये महामंत्र है, इसकी उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे लियो मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। सप्ताह से राशि स्वामी सूर्य नीच राशिगत है, तुला में प्रवेश कर गए हैं। इस वजह से तुला राशि में सूर्य का होना नीच राशि माना जाता है, तो कई उलझने होंगी, कई इश्यूज होंगे, कई परेशानियां होंगी। टेक्निकलिटी डिटेल्स को लेके कुछ ऑब्स्टिकल्स को डील करना पड़ेगा। आपको शायद अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी के अंदर बदलाव लाना होगा, प्रोफेशन के अंदर एटीट्यूड को बदलना होगा। अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार रखें। घर के अंदर सुलह सफाई रखेंगे तो बात बनेगी, लेकिन कुछ सडन फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। कोई आपकी बहुत बड़ी फाइनेंशियल डील कंप्लीट हो सकती है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे, अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना होगा। किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहना ये चाहूँगा कि लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उन पे नज़र रखें और किसी भी तरह से अपने एटीट्यूड को ऐसा रखें कि कोई भी रिलेशनशिप आपका स्पॉइल ना हो। अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत को जारी रखें, किसी के साथ कम्युनिकेशन खत्म ना करें। हेल्थ वाइज अपनी आईसाइट, अपनी नेक, अपने शोल्डर्स, अपने पेट, टमी, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। लियो के लिए टास्क ऑफ द वीक जो बहुत जरूरी है, 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। 11 किलो बासमती राइस जल प्रवाह करें। वो परहेजगारी जो बहुत जरूरी है, जो प्रिकॉशन चाहिए आपको, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, टेम्पर लूज ना करें। चैंटिंग ऑफ द वीक जो हर तरह से आपको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी देगी, वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा। ओम धिम शरिम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम धिम शरिम लक्ष्मी नारायण नमः। ओम धिम शरिम लक्ष्मी नारायण नमः। इसी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण जिनके साथ हो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में किसी की जरूरत नहीं। बात करेंगे वर्गो मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी बुध वक्री है। राहु के कारण कुछ इश्यू चल रहे हैं। बुध वक्री है, जिसके कारण गुस्सा बहुत ज्यादा है, उत्तेजना बहुत ज्यादा है, ओवर एक्साइटेशन बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाएंगे, स्टबर्न एटीट्यूड बहुत रखेंगे, हर बात पे अड़ियल रवैया रहेंगे, भाग दौड़ भी बहुत होगी, लोग भी वाइंड अप कर देंगे, मानसिक तनाव भी बहुत होगा, खला कलेश, कई बार चेंज ऑफ प्लेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, कई बातों को लेके बहुत से आर्गुमेंट्स, डिबेट्स हो सकती हैं। इस समय शांत रहना होगा, इस समय सोच विचार करना होगा, आपको कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और उनको एक्सेप्ट करके ही वर्किंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी। इस समय लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, अपने आप को पीस हार्मोनी में लेके आए, तभी से आपकी शुरुआत होगी। ना झगड़ा करें, ना दूसरों को उकसाएं, ना प्रवोक करें। गाड़ी की, प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा, लेकिन ओवर एक्साइटेशन होकर गाड़ी ना चलाएं, आपको चोट वोट लग सकती है। अपने आप को छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। इस समय किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेशन से, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, हर तरह से दूर रहें। इस समय जो हालात चल रहे हैं, आपका नशा करना आपके लिए मुसीबत लेके आ सकता है, आप उससे दूर रहें। घर में प्यार मोहब्बत से बोले, लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आए तो मुश्किलें आसान होगी। वर्गों के लिए इस आने वाले वीक की जो टास्क देना चाहता हूं, 4 किलो गुड़, 4 किलो चना दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें। वो प्रिकॉशन जो आपको करनी चाहिए,
आर्गुमेंट ना करें, टेम्पर लूज ना करें, स्टबर्न एटीट्यूड ना यूज करें और बहुत ज़्यादा झगड़े ना करें। शांत शांत शांत। चैंटिंग ऑफ द वीक जो आपको करनी चाहिए मैं 2 चैंटिंग देना चाहता हूं। एक तो इस तरह से, ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा, ओम होम जुम सहा। चैंटिंग जोश के साथ करेंगे, इमोशंस के साथ करेंगे, फल मिलेगा। मरा हुआ मंत्र ना करें, कई बार पता भी नहीं चलता कुछ बोलता क्या है। वो उतना बोले जितना आपको खुद को सुनाई दे। ये नहीं कि पड़ोसी उठ के आ जाए, इतना जोर से भी ना बोले। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको अकेला अकेला शब्द सुनाई दे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर आप बहुत मुसीबत में हैं तो इस मंत्र की साधना करें। ओम होम जुम सहा मम पालाए पालाए सहा जूम होम ओम, ओम होम जुम सहा मम पालाए पालाए सहा जूम होम ओम। हा से होम, ओ आ से ओम, हा से होम, जा से जूम, सा से सहा, मा से मम, पालाए पालाए पा से सहा झूम होम ओम। ये मंत्र संपुट है, शक्ति पैदा करने में सक्षम है। इसकी आराधना करें। 7 days 14 hours, 7 days 35 hours, 7 days 70 hours। पर जितना जप करेंगे उतना फल मीठा होगा। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। आमदन कम, खर्चे ज्यादा, हर बात पे पैसा खर्च होगा। फिजूल खर्च भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी होंगे। लोगों को कर्ज वापस भी करना पड़ेगा। को फाइन पेनल्टी से भी पैसा खराब हो सकता है, बहुत ध्यान रखना होगा। कई बार ये भी हो सकता है फैमिली मेंबर्स के डेट्स आपको पे करने पड़ेंगे। होगा भाई, ये लाइफ है। लेकिन 17 के बाद अभी वक्त पड़ा है। सूर्य शनि का संचार होगा। सूर्य शनि आ रहे हैं, आपकी कुंडली में आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं। अब सूर्य शनि का संचार होगा। सूर्य शनि है तो पिता और पुत्र, लेकिन एक अंधेरा है, एक उजाला है। अब दोनों इकट्ठे आ गए। भाग दौड़ बहुत होगी, फिजूल खर्च बढ़ेगी, पैसे का नुकसान हो सकता है। हेल्थ अप एंड डाउन, जितना वाइंड अप करेंगे बीमार ज्यादा होंगे। 19 से शुक्र का संचार भी है। अब सूर्य, सन, वीनस, सैटर्न, वीनस की सपोर्ट अनकंडीशनली सैटर्न को है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो 19 से जब शुक्र आएंगे हालात में सुधार होगा, पहले जैसे हालात नहीं होंगे। अब सूर्य जो बाप है वो अकेला हो जाएगा, शनि और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो भी चलता है। आमदन लायक पैसे मिलेंगे, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आपकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्निशन मिलेगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, मेल जोल बढ़ेगा और वर्किंग स्ट्रेटजी पे रिजल्ट जो होंगे वो मार्वलस होंगे। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगी। कोई बहुत बड़ा काम की जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सोच समझ के चलना होगा, वर्किंग स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देना होगा। लोगों की बातों में आके भड़क मत जाएं। अपनी जुबान से जो बोले पहले तोले फिर बोले। ये ना हो कि मन में गुस्सा आया, अच्छा एक्सप्रेस कर ही देना है, सोच के बोले प्लीज। लिब्रा के लिए टास्क ऑफ द वीक, 2 किलो लड्डू धर्मस्थान में दान करें। ब्लाइंड स्कूल को जाके पैसे डोनेट कर दें। कई बार लोग पूछते हैं जी कितने पैसे दूं? भाई 1 पाउंड दे सकते हैं, 50 पैसे दे सकते हैं, 10 पैसे दे सकते हैं, क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप बोलिए। आप अपनी पॉकेट देखिए, 10 पैसे डे, 50 पैसे डे, 1 पाउंड डे, और जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके मुताबिक ब्लाइंड स्कूल जाके इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, अपना फ़ोन उठा के सर्च कीजिए कि आपके 30 माइल रेडियस 20 माइल रेडियस के अंदर कोई ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ विजिट कीजिए, उनको पैसे डोनेट करें। और स्टबर्न एटीट्यूड से बचें। परहेजगारी यही है कि स्टबर्न एटीट्यूड ना रखें, जिद ना करें। चैंटिंग ऑफ द वीक, जो मंत्र आपका रक्षा कवच बनेगा, ओम गणेश ऋणम छिंदी वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वर्णयम होम नमे फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वर्णयम होम नमे फट।
ओम गणेश ऋणम छंदी वर्ण्यम हूम नमे फट, इसी मंत्र की उपासना करें। गणों के सिरमौर गणपति आपके डेट्स, आपके कर्जे खत्म करने में मदद करेंगे आपको। आप उनको बुलाएं जो देवताओं के सेनापति हैं। 7 डेज है आपके पास, 14 आवर्स ए वीक। 7 डेज के अंदर 14 आवर्स, 7 डेज के अंदर 35 आवर्स, 7 डेज के अंदर 70 आवर्स। आ जाएं। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। इस आने वाले के प्रोफेशन के अंदर तरक्की के नए नए रास्ते मिलेंगे। फाइनेंशियल गेन आपको होगा, पैसों की आमद होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में वेल्थ पावर अथॉरिटी आपको मिलेगी, फैमिली कंफर्ट्स में राइज होगी, फॉरेन से दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा, तरक्की का योग बना हुआ है। लेकिन किसी भी तरह के पैसे के लेन देन को लेके तकरार ना करें, क्लैशेस ना क्रिएट करें, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, हालात ठीक नहीं होंगे। इस समय कला कलेश आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हेल्थ का ध्यान रखें, एनर्जी लेवल का ध्यान रखें, टेक्निकल मैटर्स में वाइजली हैंडल करें टेक्निकल मैटर्स को। अगर आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना ही है तो कर लें, ताकि आपके हाथ में वो इंफॉर्मेशन हो जिसको आप यूज कर सकें। हेल्थ वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी में कोई शार्प पेन हो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं, एक्सपर्ट से बातचीत करें, हेल्थ का ध्यान रखें। स्कॉर्पियो टास्क ऑफ द वीक, 8 किलो राइस धर्म स्थान जाके लंगर में दान करें। गणेश पूजन धर्म स्थान में जाके गणेश सहस्त्र नाम से गणेश पूजन कराएं। गणपति का अभिषेक गणपति के 1000 नाम से करवा दें। वो परहेजगारी जो बहुत जरूरी है, फाउल टेम्पर नो नो, आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड और स्पीच नो नो। किसी को अपनी जुबान से हमला ना करें, किसी के ऊपर अपनी जुबान से किसी को हर्ट ना करें, किसी को जलील ना करें प्लीज। वो आप थोड़े मिनटों की थ्रिल तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक सालों पुराना रिलेशनशिप आप खराब करके बैठ जाएंगे। ऐसा ना करें। वो चैंटिंग, वो मंत्र जो आपका रक्षा कवच बनेगा, ओम गम गणपते नमः, 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 ओम गम गणपते नमः। इसी से गणपति को पुकारें, वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। इस आने वाले वीक में फाइनेंशियल गेन होगा, नॉलेज में राइज होगी, एबिलिटी में राइज होगी, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा, कोई नया नॉलेज का सोर्स था वो आपको मिलेगा। आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, फैमिली से हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन ये भी है, आपको अपनी अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। भाई सक्सेस सेक्रीफाइस से मिलती है, सेक्रीफाइस सक्सेस इंटर रिलेटेड है। बहुत मेहनत करेंगे तब कुछ हाथ आएगा। पर्सनल लाइफ के अंदर तनाव ना रखें, दोस्तों मित्रों से मुलाकातें रखें, उनसे कई कुछ सीखने को मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्यार मोहब्बत से चलें, दूसरे को भी खुश रखें, आप भी खुश रहें। खर्च बहुत ज़्यादा होगा इस आने वाले वीक के अंदर सजिटेरियस दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हेल्थ वाइज आप अस्थमैटिक हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, पेट में गैस की प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। खर्च सोच समझ के करें, लेकिन हर स्टेप सोच समझ के लें। बदलाव के लिए अपने आप को तैयार रखें। सजिटेरियस टास्क ऑफ द वीक जो करनी चाहिए, राइस चना दाल धर्म स्थान में लंगर में दान करें, 2 किलोग्राम ईच, 8 किलोग्राम ईच। पब्लिकली पार्क में जाके लोगों को स्वीट्स बांट दें। वो प्रिकॉशन जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें। वो चैंटिंग जो आपको करनी चाहिए, वक्रतुंडे
दृष्टाय क्लीम हरिम शरीम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपनाय स्वाहा। वक्रतुंडे दृष्टाय क्लीम हरिम शरीम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपनाय स्वाहा। वक्रतुंडे दृष्टाय कलिम हरिम शरीम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपनाय स्वाहा। 7 डेज के अंदर 14 आवर्स, 7 डेज के अंदर 35 आवर्स, 7 डेज के अंदर 70 आवर्स। चॉइस इज योर्स। इस मंत्र का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। इस आने वाले वीक में सोशली बहुत बिजी होंगे, पर्सनली बहुत बिजी होंगे, बहुत से इवेंट्स में आना जाने का मौका मिलेगा। हर तरह से आप एक्टिव होंगे, डायनामिक होंगे। प्रोफेशन के हालात पहले से बेहतर होंगे। स्टेटस में राइज होना, प्रेस्टीज में राइज होना। आपको वक्त के साथ बदलना होगा, अपने एटीट्यूड को, अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी को, अपने एनवायरनमेंट को। चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, लेकिन अब चेंज लाना बहुत जरूरी है। इस आने वाले वीक में कई मुश्किलें आपकी आसान होंगी। नए प्लानिंग बनेंगे, नई प्लानिंग्स को लेकर आपको चलना होगा। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ आएगा। उसका ताल्लुकात पर्सनल लाइफ से भी है, उसका ताल्लुकात आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने में, उस प्लान को मटेरियलाइज करने में कुछ वक्त लग सकता है। किसी प्रोफेशनल पर्सन के साथ सपोर्ट लें, उनसे सलाह मशवरा करें। को बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ होगी, लेकिन उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना होगा। प्रोफेशन के अंदर आपको स्टेटस में राइज होगी, लेकिन राइज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी राइज होगी। आपको बैलेंस लेके आना होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए इस आने वाले वीक का जो उपाय मैं आपको देना चाहता हूं, ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें बार बार, और हनी चांदी की डिब्बिया में भर के अपने पास रखें, अपने वर्किंग टेबल पे रखें। राइस बार बार धर्म स्थान में दान करें। प्रिकॉशन ऑफ द वीक, अपनी जुबान में अपने टेम्पर लेके ना आए, अपने बिहेवियर में टेम्परामेंटल एटीट्यूड ना लेके आए, अपने बिहेवियर के अंदर प्राइड, ईगो, ऐसे ना चीज़ें लेके आए। किसी की इंसल्ट ना करें। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में लोगों का मान रखें। वो मंत्र जो आपका रक्षा कवच बनेगा, होम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। 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 वीर बजरंगबली जी आपकी रक्षा करेंगे। 7 डेज 14 आवर्स, 7 डेज 35 आवर्स, 7 डेज 70 आवर्स। देखते हैं आप क्या करते हैं। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। बहुत सी मुश्किल, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी। हेल्थ पे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों मित्रों की हर तरह से सपोर्ट मिलेगी। सडन फैमिली के अंदर खुशियां आ जाएंगी। तरक्की का योग बना हुआ है। आपकी पास्ट एफर्ट से बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल आपका रिवार्डफुल होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, फोकस पे रहें, कंसंट्रेट करें और अपनी पर्सनल लाइफ की डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व ना करें। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। आपको अपनी हेल्थ का, यानी लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखना होगा। शार्प पेन हो या ब्लड सर्कुलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। एक्वेरियस के लिए इस आने वाले वीक का जो उपाय मैं आपको देना चाहता हूं, चना दाल, हल्दी पाउडर, बेसन धर्म स्थान में दान करें, क्वांटिटी जो आप अफोर्ड कर सके। 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट करें। जो परहेजगारी जो बहुत जरूरी है, अपनी डिसीजन, अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, ओम ऐंग वाग्देवाय च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐंग वाग्देवाय च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इसी मंत्र की उपासना करें।
आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। आपको जो भगवान की सबसे बड़ी शक्ति हमें दी गई है, बुद्धि, विजडम, कॉमन सेंस, वही हमें एक नए आइडियाज देंगी, वही हमारी मुश्किलों को आसान करने में सक्षम है। उस शक्ति को प्रज्वलित कर रहा है इस मंत्र से। ओम ऐंग वाग्देवाय च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। इस आने वाले वीक के अंदर बहुत सी मुश्किलें आसान होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। सडन फैमिली के अंदर को फाइनेंशियल गेन को लेके, को बहुत बड़ी अचीवमेंट को लेके खुशी होगी। स्टूडेंट्स को अपने आप पे मान होगा, अपनी कार्यशैली पे मान होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं, पाइसेस हैं, उनको अपनी हार्ड वर्क से बहुत बड़ा रिवार्ड मिल सकता है। बहुत ज़्यादा फोकस रहे, डिटर्मिन्ड रहे, डेडिकेटेड रहे, सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन लेके आए, आपको कुछ भी मिल सकता है। करियर के लिए अलर्ट रहे, ऑन गार्ड रहे। आपका स्ट्रगल डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा, इस पे दो राय नहीं है, लेकिन बहुत फोकस रहना होगा। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या नहीं चाहिए, ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बार आप वर्किंग मोड के अंदर ट्रैवल मोड में हैं, ऐसे आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फोकस रहना बहुत जरूरी है। इस समय आपका फोकस अपने काम के ऊपर होना चाहिए। अपने आप को किसी भी तरह की डोमेस्टिक राव, पर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही गई है तो उसको रिजॉल्व कर लें, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखें। सारा ध्यान अपने गोल पे लगाएं, तब बनेगी बात। पाइसेस के लिए टास्क ऑफ द वीक, होल मील आटा, होल मूंग दाल धर्म स्थान में दान करें। चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें। वो परहेजगारी, वो प्रिकॉशन जो चाहिए आपको, आर्गुमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट ना करें। आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल रिलेशनशिप में या बिजनेस रिलेशनशिप में, उसको रिजॉल्व करें, पीसफुली से खत्म करें। वो मंत्र जो रक्षा कवच बनेगा, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, हर सांस के साथ लेंगे तो गणपति की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके विघ्नों का विनाश होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, तब बनेगी बात। 7 days, 14 hours, 7 days, 35 hours, 7 days, 70 hours। देखते हैं आप क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साप्ताहिक भविष्य यानी वीकली हॉरोस्कोप को देखने का। अगर आप हमारे चैनल प्रकाश एस्ट्रोलॉजर के लिए नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि उसका आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि आप अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को सब्सक्राइबर बनाएं, ताकि सभी फैमिली मेंबर्स की इंट्रोडक्टरी प्राइवेट कंसल्टेशन आप ले सकें। इस चैनल पे आप बहुत से कंटेंट दे सकते हैं, मंथली हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप, शनि की साढ़े का क्या इफेक्ट है, बृहस्पति का क्या इफेक्ट है, राहु का क्या इफेक्ट है, केतु का क्या इफेक्ट है। लेकिन ये भविष्यवाणियां तो हैं ही हैं, साथ में उपाय भी हैं, प्रिकॉशंस भी हैं, परहेजगारी भी है, पूरे मंत्रों का बखान भी किया गया है, जो शायद और कहीं से आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप कृपया करके इस वीडियो के लिए हमें लाइक दें, अपना आशीर्वाद दें लाइक के रूप में। अगर आपके कुछ कमेंट हैं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, या आपके कमेंट हैं, या आप अपने बारे में या अपने फैमिली मेंबर के बारे में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी पहले आप सब्सक्राइबर बने और उसके बाद आप मुझे ईमेल भेजें info@prakashastrologer.com, info@prakashastrologer.com। आप इस ईमेल पे मुझे ईमेल भेज सकते हैं, तो मैं आपकी ईमेल का जवाब दूंगा। लेकिन हमारे हॉरोस्कोप्स को देखते रहें, हमारे चैनल को यूट्यूब पे विजिट करते रहें, और कृपा करके अपने कमेंट्स बिलो भी छोड़ दें, तो मैं आपकी कमेंट्स की कदर करूंगा और उसके मुताबिक आपको रिस्पांस दूंगा। चलता हूं, मिलूंगा बहुत जल्द विद लॉट मोर कंटेंट। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।